प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 के लिए शुल्क जमा कराने संबंधी दिशा निर्देश, यानी कितने रुपए लगेंगे, लास्ट डेट कब है और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरवाना है, कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन सब बातों पर जिक्र करने वाले हैं। तो यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जी हाँ, रेड बटन है ना, हाँ दबा दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर ऑल कर लीजिए। लीजिए बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हर एक दिशा निर्देश को ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो भाई सामान्य शुल्क में हमें जमा कराना है, एक्स्ट्रा फीस थोड़ी देनी है, नहीं देनी ना। तो सामान्य शुल्क के लिए सोमवार 11 जुलाई 2022, जी हाँ 11 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, दिमाग में रखिए, चालान मुद्रित करवाने की। और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करवाने की तारीख रहेगी 14 जुलाई 2022 और साला द्वारा बैंक रसीद और अग्रेसन सूची कार्यालय में भेजने की तारीख रहेगी 25। लेकिन हमें साला का या बैंक का ध्यान नहीं रखना, हमें तो ये ध्यान रखना है कि भाई 11 जुलाई जो है वो अंतिम तिथि है सामान्य शुल्क से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरवाने की। लेकिन कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते थे लास्ट डेट का। भाई लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, हमें काम करवाना है तो बस करवाना है तो करवा दीजिए ना। कि अब सोचें 11 जुलाई बहुत दूर पड़ा अभी तो, अरे दूर नहीं है भैया, एक साल वैसे भी आपका बचने वाला है तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम बता देते हैं, बाई चांस अगर आप ऐसा नहीं करवा पाओ समय पर तो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा और उसकी 18 जुलाई डेट निर्धारित की गई है। और असाधारण विलम्ब शुल्क वो कितना लगेगा, 1500 रुपये। एक परीक्षा का शुल्क 600 रुपये सहित कुल 2100 रुपये। वो परीक्षा प्रारंभ होने तक आप भरवा सकते हैं, लेकिन केवल पूरक परीक्षा केंद्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इतने लफड़ों में पड़ना नहीं है। 11 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले पहले जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं पूरक परीक्षा प्रायोगिक। अगर प्रैक्टिकल है, जैसे 12वीं में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसके लिए गुरुवार 21 जुलाई परीक्षा की तिथि जो है, पूरक परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है और सिद्धांतिक की जो है वो 4 अगस्त निर्धारित की गई है। यानी प्रैक्टिकल हैं तो 21 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर सैद्धांतिक है तो 4 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होंगे सप्लीमेंट्री। अब ये तो हो गई डेट की बात। अब बात करते हैं रुपए कितने लगेंगे। हाँ, रुपए तो वैसे भी काफ़ी लगा दिए हैं अपन ने, लेकिन अब एक साल बचने वाला है तो थोड़े से रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, पूरक परीक्षा प्रायोगिक के लिए और सैद्धांतिक परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपको 600 रुपये, तथा यदि आप स्वयं पाठी हो, ठीक है ना, प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो फिर आपको 650 रुपये लगेंगे। अब ध्यान रखें कि प्रायोगिक परीक्षा शुल्क राशि जो है वो प्रति सब्जेक्ट 100 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गई रुपए की बात कि भाई आपके एक सब्जेक्ट के 600 रुपये लगने हैं। यदि प्राइवेट है तो 650 रुपये लगने हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 100 रुपया अलग से लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि विद्यालय या परीक्षार्थी, अब आप तो परीक्षार्थी हो तो मूल अंक तालिका का इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी मार्कशीट आएगी उसके बाद फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की कार्रवाई जल्दी से जल्दी कर लें, जितनी जल्दी हो सके। इंटरनेट वाली मार्कशीट है ना, हाँ निकाली हुई, ई मित्र वाली या जैसे भी आपने निकाली है वो काम कर जाइए, ठीक है। अब देखिए, पहले बात कर लेते हैं विद्यालय क्या करेंगे और फिर बात करेंगे परीक्षार्थी को क्या करना है। तो विद्यालय ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था है। बोर्ड जो वेबसाइट है rajiv.board.rajasthan.government.in, आप सभी को पता है,
स्कूल लॉगिन करना है, ये भी पता है। उसके बाद पूरक परीक्षा 2022 के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद साला का नाम और उनके पूरक परीक्षा योग्य समस्त परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम, सारी सूचनाएं अपने आप आ जाएगी। ठीक है। साला द्वारा जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा कराना है उनके नामांक के समक्ष सही का निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ICICI बैंक, इन दोनों में से एक बैंक, ध्यान रखना 2 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, एक बैंक का चयन करना है तथा साला द्वारा शुल्क जमा कराए जाने वाले परीक्षार्थियों की सूची और चयनित बैंक का परीक्षा शुल्क चालान आ जाएगा। ठीक है। अब परीक्षार्थियों की मुद्रित सूची व चालान जो है वो बैंक में प्रस्तुत करके परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना है। शेष रहे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहते या जिनका पूरक परीक्षा का शुल्क नहीं आया है, नामावली यानी नॉमिनल रोल नंबर में उनके नामांक के समक्ष स्वतः ही NAF यानी नॉन अप्लाइड मुद्रित हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। ऐसे परीक्षार्थियों पूरक परीक्षा में केंद्र पर असाधारण विलंब शुल्क या एक परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करवा करके पूरक परीक्षा में बैठ सकेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट डेट चली गई तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक है। तो ऑनलाइन आगे का निर्देश देखते हैं। ऑनलाइन जो चालान है मुद्रण दिनांक से निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क की राशि बैंक में जमा करवाई जा सकेगी, वो आपको बताई थी हमने। आप चालान में शुल्क जमा कराने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि दी हुई होगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने आप ही प्रिंटेड आएगी। तो इस अवधि में ही आपको बैंक में चालान शुल्क जमा करवाना है। बैंक द्वारा 12 रुपये प्रति चालान कमीशन का चार्ज लिया जाएगा। अब भाई चालान जो है वो चालान की विद्यालय प्रति और अग्रेषण की एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखें तथा परीक्षार्थियों की दूसरी सूची और शुल्क जमा चालान की 2 प्रतियां बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट में ज़रूर से ज़रूर अनिवार्यतः भेजें। ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बोर्ड का नियंत्रण कक्ष है, वहाँ पर दूरभाष संख्या है, वहाँ पर आप विद्यालय वाले जो है वो संपर्क कर सकते हैं। अब परीक्षार्थी क्या करेंगे? जिनको परीक्षा देनी है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की, वो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, आप पहली बात तो अपने विद्यालय में संपर्क करें। 600 रुपये तो ये लगने ही लगने हैं। अगर आप प्राइवेट हो तो 650 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है। उसके अलावा जो विद्यालय की फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो आप अपने विद्यालय पर संपर्क करें, वो अपने आप ही आपको बता देंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अंतिम तारीख का इंतज़ार न करें, काम करवाना है, और न ही मार्कशीट का इंतज़ार करें। बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि मार्कशीट का इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है। तो फार्म भरवाइए और तैयारी में जुट जाइए, 1 साल बच जाएगा, शायद आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, बेल आइकन पर और कर लिया। मिलेंगे जल्द ही एक नई अपडेट और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।